धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग, मदन दिलावर जैसे लोग युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका जो भविष्य है वो फांसी खा रहे हैं, वो जहर खा रहे हैं, वो मर रहे हैं, और आप देश में जाके विदेश की जो मेलोडी उसका प्रचार कर रहे हो। प्रकार से एनटीए के चीफ ने जिस प्रकार से जवाब दिया, बोला पेपर लीक तो आउट ही नहीं हुआ ना। अब सीबीआई ने जब जांच कर रही है और वो पेपर लीक को आउट नहीं मारे, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। किसी अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का आज अध्यक्ष है, उसने कौन सा पेपर क्लियर करके बनाया? चेतावनी देते हैं ये कॉकरोच आपकी अहंकारी सत्ताधारी पार्टी को निगलने का काम करेगी। लेकिन सिक्कर को बदनाम करने के लिए कुछ लोग जानबूझ के ये प्रोपगेंडा बना रहे हैं कि उन कोचिंग माफियाओं का नाम है, वो कोचिंग के लोग शामिल है। एनटीए कुछ नहीं कर रहा है। एनटीए ने सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपनी एजेंसी लाई, ये ब्लैकलिस्टेड फर्म थी, इसको लेके आए। भाजपा के राज में आई बार पेपर लीक की जैसी घटनाएं होती है, लेकिन ये लोग दबाने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। जब मीडिया के साथी ने उनसे सवाल करा तो कहा बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। ऐसे मगरमच्छ कौन है? नरेंद्र मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, पेट्रोल डीजल की गारंटी दे रहे हैं, ईंधन बचाने की। देश का युवा ही नहीं बचेगा, पेट्रोल डीजल का क्या करोगे? बीजेपी के बड़े बड़े लोगों का इस पेपर लीक के अंदर नाम आया है। 3 मई 2026 को नीट का पेपर होता है। वो पेपर इतना बड़े लेवल पर लीक होता है कि लोग सड़कों पर आ गए हैं। एनएसयूआई राजधानी से लेकर सीकर में अब प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गई है, और हजारों की तादाद में ये लोग इस बात के लिए विरोध जता रहे हैं कि ये नीट जैसा जो पेपर, जो एनटीए कहता है कि हम सबसे सटीक तरीके से, सबसे भरोसेमंद तरीके से ये पेपर करवाते हैं, और वो पेपर इतने बड़े लेवल पर लीक हो गया और अभी तक कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई। ये तमाम नौजवान हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, और सीकर में आज ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सीकर चर्चाओं में आया था। महेश, कैसे देखते हैं नीट जैसा पेपर, जो देश का सबसे बड़ी एग्जाम में से एक एग्जाम माना जाता है? देखिए, लगातार एनएसयूआई नीट के मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रही है, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी की तानाशाही और जिस प्रकार से एनटीए के चीफ ने जिस प्रकार से जवाब दिया, बोला पेपर लीक तो आउट ही नहीं हुआ ना। अब सीबीआई ने जब जांच कर रही है और वो पेपर लीक को आउट नहीं मारे, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। और यहाँ के शिक्षा मंत्री ने कहा क्या हो गया, पेपर लीक हो गया तो? यहाँ के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा कि क्या हो गया, पेपर लीक हो गया तो? देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश और देश का नहीं हो सकता, जब धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग, मदन दिलावर जैसे लोग युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। आज प्रदीप जैसे कितने नौजवानों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन उनकी कोई सूद लेने वाले नहीं। एनएसयूआई लगातार विरोध प्रदर्शन दर्ज करी, और आज एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पधारे, शांति मार्च कर रहे हैं। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश नागा जी के नेतृत्व में यहाँ शांति मार्च का आयोजन किया जा रहा है। लगातार एनएसयूआई सड़क से लेकर दिल्ली तक लगातार उन गरीब किसान नौजवान परिवार के बच्चों के साथ में खड़ी है, जिनके साथ में बीजेपी कुटाराघात कर रही है, उन बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है, उन बच्चों का भविष्य बेच रही है। बीजेपी के बड़े बड़े लोगों का इस पेपर लीक के अंदर नाम आया है। जब दिनेश को पकड़ा तो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। जब मीडिया के साथी ने उनसे सवाल करा तो कहा बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। ऐसे मगरमच्छ कौन है? कौन वो लोग हैं जिनको बीजेपी सरकार बचाना चाह रही है? स्थानीय एजेंसियों पर बीजेपी को विश्वास नहीं है तो सीबीआई को जांच दी है। स्थानीय एजेंसियों में जब अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट थी तो यहाँ ये कानून बनाया गया था कि 10 साल तक आजीवन कारावास और 10 करोड़ तक का जुर्माना पेपर लीक में अगर कोई संलिप्त पाया जाता है तो। यहाँ की स्थानीय एजेंसियों पे उनको भरोसा नहीं है, सीबीआई से जांच करवाएं। अब देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी नंगा नाच रच रही है और युवाओं के साथ में खेल रही है, युवा सड़कों पर उतर गया है, लामबंद हो गया। 2018 में एनटीए का गठन किया गया, और एनटीए ने दावा किया उस समय कि हम इस तरीके का एग्जाम कराएंगे कि इसमें त्रुटि रहने की संभावना बिल्कुल कम होंगी। लेकिन 18 से लेकर 21 में हो या 24 में हो, 25 का भी अब तो विवादों में आने लग गया, 26 का एग्जाम विवादों में आया, और इतने बड़े लेवल पे। तो क्या एनटीए क्या कर रहा है? मतलब देखिए, एनटीए कुछ नहीं कर रहा है। एनटीए ने सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपनी एजेंसी लाई, ये ब्लैकलिस्टेड फर्म थी, इसको लेके आए, और लगातार 2019 से जब सीबीआई की जांच हो रही तो कह रहे कि 2019 से लगातार 2026 तक पेपर लीक हो रहे हैं। न जाने कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, और न जाने कितने ऐसे डॉक्टर बना दिए जिनको डॉक्टर का डी नहीं पता। इससे बड़ी विडंबना इस देश के लिए नहीं हो सकती। आज तमाम एनएसयूआई के साथी और तमाम युवा वो साथी जो चाहते हैं कि देश के अंदर जिस प्रकार के हालात बने हुए, देश में जिस प्रकार की विषम परिस्थितियां बनी हुई है, और लगातार उन युवाओं का भविष्य बेचा जा रहा है, बीजेपी लगातार बेच रही है। आप लोग युवाओं की जब भी बात हो, चाहे राजधानी हो चाहे जिला हो, वहाँ आप बात करते हैं। क्या आपने देरी नहीं की कि 3 मई को जो पेपर एग्जाम हुआ, आज देखो कितने तारीख हो गई है? देखिए, 3 मई को, आप सही कह रहे हैं, 3 मई को जब पेपर लीक हुआ तो लगातार इन्होंने कहा कि इन्होंने पहले तो पेपर लीक माना ही नहीं। जब एसओजी हरकत के अंदर आई, जब यहाँ सीकर के किसी टीचर ने जब संबंधित थाने के अंदर गए तो थानाधिकारी ने कहा नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, यहाँ से उनको भगा दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने एनटीए को मेल किया, तब एसओजी संज्ञान में लिया, एसओजी ने कार्रवाई चालू करी, फिर उसके बाद में सीबीआई का इंटरवीन होता है। लेकिन हमारा संगठन लगातार इस बात को लेकर दिल्ली के एनटीए के ऑफिस के बाहर, दिल्ली मुख्यालय में लगातार प्रदर्शन कर रहा है। और लगातार कल देखा आपने, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में जयपुर की सड़कों को जाम किया गया। उससे पहले रात को आपने कवर किया, गुजर की तोड़ी चौराहे से लेकर त्रिवेणी चौराहे तक लगातार
NSUI का एक युवा, और वो युवा साथी जिसने इस दुख को, इस करुणा को झेला है, पेपर लीक की करुणा को, जिससे वो जिस प्रकार ग्रसित हुआ है, पेपर लीक माफियाओं ने उसका भविष्य बर्बाद किया है, उसको लेकर लगातार आक्रोश है और ये आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा जब तक उन गरीब किसान नौजवान परिवार के बच्चों को न्याय मिल जाता। आज का जो प्रोटेस्ट है, यहाँ का एक नौजवान साथी प्रदीप मेघवाल जिसने सुसाइड कर लिया, जिसने तीसरी बार अटेम्प्ट दिया, कितनी बड़ी विडंबना की बात है जब उसके पिताजी यहाँ बैठे थे 2 दिन तो यहाँ डेड बॉडी मोर्चरी में लेके बैठे। इससे बड़ा प्रशासन, निकम्मा नकारा प्रशासन नहीं हो सकता कि 2 दिन से किसी के परिजन डेड बॉडी लेके बैठे हैं, उनसे किसी प्रकार की वार्तालाप करने के लिए नहीं है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जाकर जब मामला उठाया तो उन्होंने जाके इस मामले को संज्ञान में लिया, उसके बाद में उन्होंने आनंद पाने में आश्वासन देके उस बच्चे का अंतिम संस्कार करवाया। लेकिन मेरा यहाँ इतना बड़ा कोचिंग एजुकेशन हब है सीकर इंस्टीट्यूट, कितना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तमाम कोचिंग संस्थानों के लोगों को, डायरेक्टरों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, प्रदीप की मदद करनी चाहिए, आर्थिक मदद करनी चाहिए। लेकिन इस पेपर के बाद सीकर चर्चाओं में आया कि सीकर 2 वजह से चर्चाओं में आया। एक तो सीकर में पेपर लीक हुआ और सीकर ने पेपर लीक करने वाले लोगों को बारे में बताया। आप कैसे देखते हैं, आज आप सीकर से आते हैं तो सीकर को किस तरीके से? मैं सीकर वो शिक्षा नगरी है जिसने न जाने कितने डॉक्टर इंजीनियर दिए, न जाने कितने RS IAS IOS ऑफिसर दिए। सीकर शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, पूरे देश भर में, विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन सीकर को बदनाम करने के लिए कुछ लोग जानबूझ के ये प्रोपगेंडा बना रहे हैं कि उन कोचिंग माफियाओं का नाम है, उन वो कोचिंग के लोग शामिल है, तो शामिल में तो उनका नाम सामने। आप जबरदस्ती सीकर को बदनाम करने की कोशिश ना करें। मैं तमाम कोचिंग माफिया, जो कोचिंग माफिया है, जो जितने हावी होने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं सीकर के अंदर, वो हावी होने का प्रयास नहीं। सीकर शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध था और सीकर के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनसे भी हम क्रमबद्ध NSUI के साथ ही निवेदन करते हैं कि जी भाई प्रदीप को न्याय मिले, भाई प्रदीप की आर्थिक सहायता भी आपको बड़ा दिल दिखाते हुए करनी चाहिए, क्योंकि लाखों विद्यार्थी यहाँ आते हैं, लाखों विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, भविष्य बनाते हैं। तो सीकर शिक्षा नगरी था, शिक्षा नगरी है और शिक्षा नगरी रहेगा। देखिए, ओम प्रकाश हमारे साथ हैं, वो ओम प्रकाश जो नौजवानों की मांग को लेकर चाहे मुख्यमंत्री का काफिला ही क्यों नहीं रोकना पड़े, काले झंडे दिखाने पड़े, उन्होंने दमदारी से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। ओम प्रकाश, किस तरीके से देखते हैं सीकर जो शिक्षा नगरी में धीरे धीरे अपना नाम बना रहा था और इतने बड़े लेवल पर नाम बना चुका, लेकिन आज ये धब्बा सीकर के ऊपर लगा है, शिक्षा नगरी के ऊपर धब्बा लगा है और आपको सड़कों पर आना पड़ा है। जिस प्रकार से हम लोगों को पता है, भाजपा के राज में आई बार पेपर लीक की जैसी घटनाएं होती है, लेकिन ये लोग दबाने का प्रयास करते हैं। इस बार भी पेपर लीक हुआ तो सीकर के लोगों ने ये उजागर किया है, ना कि सीकर के लोगों ने ये पेपर लीक किया है। सीकर के लोगों ने तो ये उजागर किया है कि पेपर लीक हुआ है। आप ये उठा के देख सकते हो कि किन लोगों ने ये चीज़ उजागर की है। सीकर के लोगों ने ये चीज़ उजागर की है कि ये नीट का पेपर लीक हुआ है। कैसे देखते हैं NTA जैसी संस्थान या शिक्षा मंत्री, पहले 1-2 दिन तो मीडिया से बचते नजर आए हैं, बयान तक नहीं दिया, फिर वो धीरे धीरे बता रहे हैं कि हम एग्जाम की फीस नहीं लेंगे, तमाम वो रियायतें छात्रों को दी जाएंगी। तो किस तरीके से देखते हैं सरकार का नजरिया? हम सबको जिस प्रकार पता है कि पहले ये लोग इस चीज़ को दबाने का प्रयास कर रहे थे, तो ये लोग इसलिए मीडिया से बचने का प्रयास कर रहे थे। जो ये मुद्दा उठ गया, एकदम से युवा सड़कों पे आ गए, तो ये लोग बच नहीं पाए। ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, मोदी जी विदेश दौरा करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए ये विदेश दौरा करना और मुद्दे को भटकाने का काम करना चाहते हैं। अब आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि NSUI चाहे जयपुर में हो, राजधानी में हो, आज सीकर में प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, विपक्ष तमाम तरीके से अलग अलग प्रदर्शन कर रहा है। क्या आगे की रणनीति रहेगी? हम लोग इन लोगों से पूछना चाहते हैं, जिस प्रकार से ये रोजना रोते थे कि पेपर लीक कांग्रेस के राज में होता है, कांग्रेस के राज में होता है, हम सब देख रहे हैं बीजेपी के राज में कितने बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ है, कितने बड़े स्तर पे घोटाला हुआ है, उसके बाद में भी ये लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों ने 22 लाख उन स्टूडेंटों का सपना ही नहीं चूर किया, बल्कि उन किसान परिवारों का भी सपना चूर किया है। राहुल, किस तरीके से देखते हैं कि इतना बड़ा देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी पहले लॉलीपॉप देते थे, अब टॉफी बांटने का काम कर रहे हैं। मिठाई तब बांटी जाती है जब कोई खुशी का माहौल होता है। हमारे देश के अंदर देश के युवा, देश का जो भविष्य है, वो फांसी खा रहे हैं, वो जहर खा रहे हैं, वो मर रहे हैं, और आप देश में जाके विदेश की जो मेलोडी उसका प्रचार कर रहे हो। बहुत शर्म की बात है। नीट जैसा पेपर लीक हो ना, सरकारी नौकरी की तैयारी कौन करेगा? गरीब किसान वर्ग का विद्यार्थी करेगा। और जिस प्रकार से ये युवाओं को कॉकरोच की परिभाषा दे रहे हैं, हम कहना चाहते हैं, चेतावनी देते हैं, ये कॉकरोच आपकी अहंकारी सत्ताधारी पार्टी को निगलने का काम करेगी। मजबूती से नीट के विद्यार्थियों के साथ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, और जब तक इनको सही तरीके से न्याय नहीं मिल जाता, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते थे, NSUI सड़क के ऊपर लड़ाई मजबूती से लड़ने। ये सुचिता राजनीति में अभी बची है कि किसी बात पर अगर कोई जिम्मेदारी तय होती है, उसके बाद इस्तीफा दो। लंबे अरसे से हमने ऐसा देखा नहीं। ये तो बहुत
बड़ा दिल रख के देनी पड़ती है, तो लालची लोग हैं। इस्तीफा कौन देता है? अगर मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष हूँ, मेरे संगठन में कोई मेरे कारण गड़बड़ी होती है तो मेरा पहला दायित्व बनता है मैं संगठन से इस्तीफा दूं, मेरे संगठन की गरिमा खराब नहीं करूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये पेपर लीक हुआ है, नरेंद्र मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, पेट्रोल डीजल की गारंटी दे रहे हैं, ईंधन बचाने की, देश का युवा ही नहीं बचेगा, पेट्रोल डीजल का क्या करोगे? बिल्कुल, ये तमाम नौजवान हैं जो आज सीकर की सड़कों पे मौजूद हैं। और मुकुल, 23 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जो नीट का पेपर दे रहे थे। 3 मई को उनको जब पेपर दे के लौटे तब पता चलता है कि उनका पेपर बड़े स्तर पर लीक हो गया और आज सड़कों पर गुस्सा है। देखिए, ये आए दिन का हो गया है। सरकारों ने वाकई में स्टूडेंट्स को, बेरोजगारों को कॉकरोच समझ लिया है, लेकिन ये कॉकरोच वो कॉकरोच है जहाँ डायनासोर जब खत्म हो गए थे, पूरी धरती खत्म हो गई थी, जब कॉकरोच बच गए थे। तो ये जो एक क्रांति और आंधी आई है कॉकरोचों की और बेरोजगार युवाओं की बनके जो आई है, वो इस सरकार को पलट कर रख देगी। किस तरह से देश संकट के अंदर है, हम भी इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय त्रासदी है, विदेश के अंदर वॉर चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ट्रॉफियां बांट रहे हैं। तो यही तो एक दुर्भाग्य की बात है ना। जहां हिंदुस्तान में भाषण देके प्रधानमंत्री जी जाते हैं कि आप लोग सब तेल कम यूज़ करना, गाड़ियां कम चलाना, विदेश दौरे, खुद विदेश दौरे पे निकल जाते हैं और वहाँ मेलोडी खिलाने का काम कर रहे हैं। किस तरह से देश के साथ मजाक हो रहा है, युवाओं के साथ क्या कुठाराघात किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि श्री गणेश तो नासिक से हुआ है, यानी कि पेपर लीक का श्री गणेश वो मानते हैं। तो क्या लगता है कि आपको ये पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है ये इन पे कार्रवाई करेगी? देखिए, गणेश जी का नाम हर शुभ काम में लिया जाता है, इस तरह के काम में नहीं लिया जाता है जहां लोग आत्महत्या, हमारे छोटे भाई आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। और ये पेपर लीक कोई आज की बात नहीं होगी, 2024 में भी हुई थी, 25 का कोई खुलासा नहीं हुआ, 26 में हो गई, ये एक आम बात हो गई है। अगर हम देखें उठा के, क्या किसी अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का आज अध्यक्ष है, उसने कौन सा पेपर क्लियर करके बनाया, या कौन से इन बड़े नेताओं के सबके बच्चों की लिस्ट मीडिया वालों के पास, आपके पास है? ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में ये पढ़ते हैं, और इनको पता नहीं है कि किस तरह से बच्चा एक मेहनत करके एग्जाम। आज सीकर में आप जहाँ खड़े हो, या लाखों लाख स्टूडेंट्स है, ये एजुकेशन हब बोला जाता है। यहाँ लोग अपने परिवार के बच्चों को पाल पोस के बड़ा करके भेजते हैं कि बच्चा हमारे घर का भविष्य बने, हमारे समाज का भविष्य बने, लेकिन उस समाज के भविष्य के साथ किस तरह से मजाक बना दिया जा रहा है। अभी क्या रणनीति है, क्योंकि कल देखा तो कांग्रेस ने जयपुर में प्रदर्शन किया। रणनीति यूथ कांग्रेस एनएसयूआई सबकी यही है कि युवाओं को जगाने का काम हम करते हैं। आज भी हमारा मकसद यही है कि हम किस तरह इस गूंगी बहरी तानाशाही सरकार को जगाने का काम करें। अभी आपने देखा तमाम छात्र नेताओं से हमने बातचीत की और उनमें ये गुस्सा है कि नीट जैसा पेपर जो 23 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने दिया 3 मई को, उसके बाद वो पेपर इतना बड़ा स्तर पर लीक हुआ और अभी तक वो मगरमच्छ नहीं पकड़े गए जिनका दावा किया जा रहा था कि बड़े मगरमच्छों का इसमें हाथ है। बड़े सोलवर गैंग, कई प्रकार की गैंगें हैं, वो इन पेपर माफियाओं के साथ जुड़ी हुई हैं और ऐसे पेपर वो हर बार लीक करवाती हैं, लेकिन अभी तक उनका खुलासा नहीं हुआ। कुछ चंद लोग पकड़े गए हैं और उनसे पूछताछ जारी है। अब देखना होगा, क्योंकि इनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इस मुद्दे पर। और वाकई में अगर इतना बड़ा मुद्दा है और इतने बच्चों का भविष्य का सवाल है, 3-4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, उनका आक्रोश आज यहाँ सड़कों पर देखने को मिला है और इतने बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, ये इनकी मांग है। अब देखते हैं आगे इनकी क्या रणनीति रहती है, किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।